नागपुर में आना हुआ है और आप नागपुर शहर में मेरे ख्याल से पहली बार अभी प्रथम आगमन आपके घोषणा के बाद हुआ है। तो क्या कारण है आज आपने नागपुर में सभी जगहों पर आपने जो भ्रमण किया है उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। नहीं, पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये मेरा पहला दौरा नहीं है और मैं युवा मोर्चा से काम कर रहा हूँ, तब से मेरा नागपुर और विदर्भ का दौरा लगातार चलता है और मैं उत्तर भारतीय मोर्चा का अध्यक्ष बनने के बाद ये मेरा दूसरा दौरा है। और आज के इस दौरे का मुख्य कारण एक है कि जो उत्तर भारतीय समाज के मानिंद लोग हैं जो कोविड काल में समाज की सेवा कर रहे थे और ऐसे में ऐसे कई परिवार हैं जिन्होंने अपने घर के व्यक्तियों को खोया है। तो आज का ये दौरा मेरा है कि उन सभी लोगों के घर पे जा कर के उनसे भेंट करके उनके हाल चाल लेना, और इसी निमित्त मैं आज इस दौरे में नागपुर आया हूँ। संजय जी, आपने बॉम्बे में उद्धव ठाकरे जी के घर के सामने धरना प्रदर्शन किया था, उसके बाद आपको हिरासत में भी लिया गया था। उसके बाद का अनुभव काफ़ी आपको कैसा महसूस हो रहा है, वो जानना चाहेंगे। नहीं, विषय उसमें ऐसा था कि शर्जिल उस्मानी नाम का जो व्यक्ति था जिसने यलगार परिषद में पूना में हिंदुओं को सड़ा हुआ कहा था, तो हमने माननीय उद्धव ठाकरे जी से मांग की थी कि शर्जिल उस्मानी के ऊपर एफआईआर दर्ज हो, पर ये महाविकास आघाड़ी सरकार शिवसेना जो अपने आप को हिंदुत्व की पार्टी बोलती थी, जो हिंदुत्व के नाम पे चुनाव लड़ती है, उसके नाम पर चुनकर आती है, और आज ऐसी परिस्थिति हो गई कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ में सत्ता भोगने के लालच में इन्होंने हिंदुत्व की तिलांजलि दे दी। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने की वजह से हमने उनसे मांग की कि भाई उस शर्जिल उस्मानी को पहली बार तो एफआईआर करे और एफआईआर करके उसको अरेस्ट करे। जब भारतीय जनता पार्टी ने दबाव बनाया तो उसके बाद उस पर एफआईआर दर्ज हुई, पर उसके बावजूद भी उसको अरेस्ट नहीं कर रहे थे। तो मैंने उद्धव जी से आह्वान किया कि अगर आप हिंदुत्व को भूल चुके हैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मैं माननीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के स्मारक से आशीर्वाद लेकर के मातोश्री तक पैदल चल के आपके घर के बाहर धरना दूंगा। और जिसकी वजह से महाराष्ट्र में मुंबई पुलिस ने मुझे घर पर से अरेस्ट कर लिया, हमारे करीब 700-800 से कार्यकर्ताओं को भी अरेस्ट कर लिया और उस दिन पूरा दिन अरेस्ट करके रखा। पर उसका रिएक्शन ऐसा हुआ कि कुछ 8-10 दिन के बाद में उसने अरेस्ट दिखाया गया उसका। संजय जी, अभी संजय राउत जी का कहना है कि हम चुनाव अकेले लड़ेंगे और कहीं ना कहीं देवेंद्र जी की मुलाकात अथवा शरद पवार जी से हुई मुलाकात, इस विषय को लेकर भी कहीं चर्चा है कि गठबंधन वापस टूटकर अपना इंडिया का गठबंधन वापस काम कर सकता है। ऐसा कुछ स्थिति आपको नज़र आ रही है क्या? नहीं, देखिए, गठबंधन करना न करना ये पार्टी के श्रेष्ठ नेतृत्व तय करता है, उसमें मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को कोई टिप्पणी करना ये उचित नहीं होगा। जैसा कि आपने देखा कि आज हमारे बीच में महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष श्री संजय जी पांडे हमारे साथ उपस्थित हुए और उन्होंने आज प्रदेश के कुछ कार्यकारिणी सदस्यों के साथ एवं नागपुर शहर कार्यकारिणी के साथ पूरे नागपुर शहर में भ्रमण किया है और उन्होंने जगह जगह पर लोगों में जो कोरोना के काल के समय जिन्होंने अपनों को खोया उनके परिवार से भी मिले हैं। उसके बाद उन्होंने वृक्षारोपण का कार्यक्रम समापन करके यहाँ से जाने का उन्होंने तय किया है। कैमरा पर्सन सौरव के साथ मैं राजेश शुक्ला, भारतीय न्यूज़।